आयरन आर्ट के लिए मशहूर है कोंडागांव और मशहूर बनाने वालों में तीजूराम जी का बड़ा योगदान है। ये दिखाइए भाई साहब, ये जो आप मोमेंटो देखते हैं, इस तरह के कला देखते हैं, वो सब कुछ इसी कोंडागांव में बनता है, तीजूराम जी के वर्कशॉप में बनता है। क्यों सर, इसकी शुरुआत आपने कब की? मतलब ये वाला जो आर्ट डिजाइन है, जी जी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वायरल है। मैं विस्तार से बता रहा हूँ आपको। मुझे बताइए कि वो आमंत्रण कार्ड में, राष्ट्रपति जी के आमंत्रण कार्ड में आपकी कलाकृति गई है, वो कौन सी कलाकृति है, क्या चीज है? जी, स्वतंत्रता दिवस 2026 के लिए जी। जो 700 से 800 कार्ड, आमंत्रण कार्ड जो बटने हैं देश और दुनिया में, जी। वो यहाँ पे लौह शिल्प का कलाकृति को भी उसमें ऐड किया जाएगा, जिसमें कि मैं काम किया हूँ उसके ऊपर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोंडागांव में। ये शिल्प ग्राम है और यहाँ का लौह शिल्प देश और दुनिया में छाया हुआ है। अब आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की है और 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद सिर्फ देश में नहीं, दुनिया भर में कोंडागांव का, छत्तीसगढ़ का डंका इन्होंने बजाया है। हमारे साथ तीजूराम बघेल जी, विश्वकर्मा, पूरा नाम ये है? जी जी जी, तीजूराम बघेल विश्वकर्मा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। सर आइए आगे। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है और राष्ट्रपति जी के आमंत्रण कार्ड में इनकी कला होती है। तीजूराम जी, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, आप ही मुझे बताइए इस लौह शिल्पकार के गांव के बारे में और आपके बारे में। जी, वैसे तो पूरे बस्तर संभाग में ही हमारा जो लौह शिल्प का काम होता है। जी। बेसिकली जो वो भी सबसे ज्यादा तादाद में देखा जाए तो कोंडागांव में ही सबसे अधिक आयरन आर्ट के लिए मशहूर है कोंडागांव और मशहूर बनाने वालों में तीजूराम जी का बड़ा योगदान है। जी सर। जी, पहले तो स्टार्टिंग में हम लोग, हमारे पूर्वज जी, जब मार्केट में आयरन लोहा नहीं मिलता था। जी, ये पुश्तैनी काम है सर? पुश्तैनी काम है, पुश्तैनी हजारों सालों से जी चलते आ रहा हमारा ये प्राचीन शिल्प कला है, हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। हाँ। पहले आसपास के जो खदान होते थे जी, वहाँ से लोहे का जो पत्थर होता था, आयरन जो कच्चा जो लोहा, जी जी, उसको लाते थे और गलाते थे। बिल्कुल। फिर गलाने के बाद हमारे जो पुश्तैनी, जो खेती किसानी की जो जुड़ी हुई जो औजारें हैं, जी, वो सब चीज तैयार करते थे। बिल्कुल। पहले सर आपको टोकूंगा एक मिनट लिए, ये दिखाइए भाई साहब, ये जो आप मोमेंटो देखते हैं, इस तरह के कला देखते हैं, वो सब कुछ इसी कोंडागांव में बनता है, तीजूराम जी के वर्कशॉप में बनता है। क्यों सर, इसकी शुरुआत आपने कब की? मतलब ये वाला जो आर्ट डिजाइन है, जी जी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वायरल है। मैं विस्तार से बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने बताया कि लोहा गला करके हमने खेती किसानी के लिए औजार बनाते हैं जी। फिर देवी देवताओं के लिए, फिर नृत्य के लिए, डांस के लिए, शादी विवाह के लिए, इस तरह की जो हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग हमारे पूर्वजों ने तैयार किया। फिर धीरे धीरे ये आर्ट और क्राफ्ट का रूप ले लेता है। ये पहले तो ये आर्ट और क्राफ्ट था ही नहीं, है ना? ये तो अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए इन सब गाँव के जो जरूरत की उपयोगिता के हिसाब से हम लोग काम करते रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये आर्ट और क्राफ्ट का रूप ले लिया है। आज मुझे बोलते हुए और मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि ये जो कला है देश और दुनिया में छाया हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं और हमारी कलाकृति से अवगत होते हैं, हमें शाबाशी देते हैं, देखने के लिए भी आते हैं और खरीदारी करने के लिए भी आते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा प्राउड फील होता है। काफी मेहनत है सर इस काम में। जी जी, काफी मेहनत है, जो बहुत ज्यादा मेहनत है। ये छोटा सा ये जो डिजाइन आप देख पा रहे हैं, ये क्राफ्ट देख पा रहे हैं, इसको बनाने में ही काफी घंटे लगते होंगे? जी जी, काफी घंटे नहीं, दिन लगते हैं। दिन लगते हैं। जी जी जी। हम लोग को नजर आता है बहुत छोटा सा लगता है, बहुत क्यूट लगता है, बट उसे बनाने में जो मेहनत है, जो घंटे की बात नहीं है, दिन की बात होती है। जो बनने के बाद बेसिकली लोगों को लगता है कि आसानी से बना होगा। पर जो कला के जो पारखी हैं, कला को जो जानने वाले लोग हैं, उनको पता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी हुई है। और इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली रहता है सर। ये थोड़ा कॉस्टली रहता है। बिल्कुल। क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड है और समय तो लगता ही है। बिल्कुल। बनाने के लिए। आगे आइए, आप मुझे बताओ कि आप क्या कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे?
मेरे यहाँ 20-25 लोग परमानेंट काम करते हैं। और वर्कशॉप में नहीं, वर्कशॉप में 7-8 लोग काम करते हैं। बाकी जो वो बहुत ज्यादा जो बहुत ज्यादा तादाद में जो हमें ऑर्डर मिलता है तो हम लोगों को सप्लाई के लिए बांटते हैं। जो बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्ट मार्केटिंग वाला पार्ट। जी 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 जी। कौन कौन से देश की यात्रा कर चुके हैं आप? मैं इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो पहली बार मैं 1999 में इटली का दौरा किया था। इटली में 3 बार दौरा किया है मैंने, फिर मॉस्को का, फिर ऑस्ट्रिया का, फिर नीदरलैंड का। इस तरह से मैंने आउट ऑफ कंट्री में अपने कला का प्रदर्शन कर चुका है मैंने। वहाँ तो थोड़ी परेशानी जाती होगी अंग्रेजी बोलने में। हाँ, परेशानी तो जाती है, पर हमारे साथ केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं तो हाँ, तो कोई दिक्कत परेशानी तो सीख गए होगे भैया? नहीं आसान नहीं है इंग्लिश सीखना, पर डिफिकल्ट है, पर काम चला लेते हैं, काम चल जाता है। मतलब जो अपनी बातें उन तक पहुँचानी है वहाँ बता देते हैं, और हो जाता है। कहना क्या चाहते हैं वो समझ में आ जाता है। हो जाता है, काफी है, बिल्कुल, तो अपना काम चल जाता है। बिल्कुल। तो आप, ये बिल्डिंग आप ही की है? जी, ये मेरी पुरानी घर है। वो मेरा शॉप और म्यूजियम है। अच्छा, वो म्यूजियम भी है, शॉप भी है। म्यूजियम इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो रहने के घर आपकी ये वाला घर है? हाँ, ये वाला घर है, पुराना घर है। पुराना घर है, पुश्तैनी घर है। पुश्तैनी घर उस तरफ है, पर मैं यहाँ मैं बाद में बनाया हूँ जी। तो इस तरह से हमारी जो बहुत सारे जो चीजें हैं, जो बहुत सारी पुरानी कलाकृतियां हैं, वो लुप्त तो होते जा रही है। इसलिए मुझे संरक्षित करना है उस म्यूजियम के माध्यम से। तो 3 मंजिला आपने बिल्डिंग बना दी इसकी? हाँ, बिल्डिंग बना दिया है। बहुत बढ़िया, ये शानदार काम है आपका भैया। मतलब इसीलिए जो डंका बजा है छत्तीसगढ़ का, कोंडागांव का देश और दुनिया में, इसीलिए है। मुझे बताइए कि वो आमंत्रण कार्ड में, राष्ट्रपति जी के आमंत्रण कार्ड में आपकी कलाकृति गई है, वो कौन सी कलाकृति है, क्या चीज है? जी, स्वतंत्रता दिवस 2026 के लिए जो 700 से 800 कार्ड, आमंत्रण कार्ड जो बटने हैं देश और दुनिया में, वो यहाँ पे लौह शिल्प का कलाकृति को भी उसमें ऐड किया जाएगा, जिसमें कि मैं काम किया उसके ऊपर। और एक बेलमेटल का काम है, भेलोपदर में कोई बघेल जी हैं, उनका काम है। और महाराष्ट्र में वारली करके एक पेंटिंग होता है, और राजस्थान का एक पेंटिंग है। इन सबको कोलैबोरेशन करके कार्ड तैयार किया गया है, जो अभी बट रहा है, जो बटने वाला 15 दिवस के लिए। बहुत तो मुझे ये गर्व महसूस होता है कि हम इतने बड़े स्वतंत्रता दिवस के लिए हम कार्ड तैयार किए। देश की प्रथम नागरिक, प्रथम महिला नागरिक के आमंत्रण कार्ड में जो विदेशों को भी जाएगा, विदेश नागरिकों को भी जाएगा, जो हमारे मेहमान होंगे आमंत्रण के लिए, वो कोंडागांव का शिल्पकार के, यानी कि इनकी कला का एक नमूना बोल सकते हैं, छोटा सा, वो वहाँ पे नजर आएगा। अपने आप ये बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए भी, कोंडागांव के लिए भी, और तीजूराम जी के लिए भी। इससे पहले भी गए होंगे भी आपका तो कार्ड? और ये पहली बार, हाँ, हालांकि मैं जो नया संसद भवन बना हुआ है उसके लिए मेरा कुछ लौह शिल्प गया हुआ है वहाँ पे डेकोरेशन के लिए। बहुत बढ़िया। IT रिटर्न भरते होगे? जी, IT रिटर्न भी भरते होगे जी? टैक्स देते होगे? नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत टैक्स देते हैं। मतलब मूल काम की बात ये है कि भैया पैसा भी ठीक ठाक है इस लाइन में, इस काम में। हाँ, गरीबी से गुजरा हूँ मैं। एक समय हम एक पहाड़ ही खाना खाते थे, पेट भर खाना भी नहीं मिलता था जी। रात के समय है माँ पेट भर खाना खिलाती थी, पर जो दिन का भोजन होता था हम अधूरा पेट ही खाते थे। तो आज मुझे प्राउड फील हो रहा है कि हम ठीक ठाक भोजन भी कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी इस विरासत को संभाल के रखा है, कि जो काम इनके पिताजी, ये काम आपके पिताजी दादाजी करते हैं? जी, हमारी जो कलाकृति है प्राचीन काल से बहुत पुराना, हजारों वर्ष से संस्कृति चली आ रही, बस्तर की जो संस्कृति है, सहेजने की जरूरत है, संभालने की जरूरत है। और इसके लिए जिला प्रशासन की मदद मिलती है कि नहीं मिलती है। कलेक्टर मैडम, नुपुराशी मैडम, सबका जो भी यहाँ पे कलेक्टर महोदय आते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो कलाकृति है वो उससे अवगत जरूर होते हैं। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपका धन्यवाद। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का नाम रोशन देश और दुनिया में पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को हमारी बातचीप कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कभी कोंडागांव आना हुआ तो ये इस गांव में, भैया गांव का नाम क्या है? कोंडागांव, कीड़ी छेपड़ा कोंडागांव। कीड़ी छेपड़ा कोंडागांव। जी। कोंडागांव, कीड़ी छेपड़ा कोंडागांव। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।